कभी खुशी कभी गम। एक बार बादशाह अकबर के शानदार दरबार में बीरबल नाम के एक बुद्धिमान और चतुर सलाहकार थे। अपनी त्वरित सोच और चतुर समाधानों के लिए जाने जाने वाले बीरबल को स्वयं बादशाह अकबर सहित राज्य में सभी से प्यार और सम्मान था। एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक अंगूठी ढूंढो। अंगूठी में एक विशेष गुण होना चाहिए। जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे हंसी आनी चाहिए और जब मैं खुश होता हूँ तो मुझे रुला दे। 1 हफ्ते के अंदर ऐसी अंगूठी ला दो, वरना। बीरबल स्थिति की गंभीरता को समझ गए। वह जानता था कि ऐसी अंगूठी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि वह शांत और आत्मविश्वास से भरे रहे। उसने सम्राट को प्रणाम किया और उसे आश्वासन दिया, महाराज, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मुझे वह अंगूठी मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। फिर बीरबल असाधारण अंगूठी खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने जौहरी कारीगरों और जादूगरों से उनकी विशेषता जानने के लिए मुलाकात की, लेकिन कोई भी उन्हें सम्राट अकबर द्वारा वांछित जादुई गुणों वाली अंगूठी प्रदान नहीं कर सका। दिन बीतते गए और बीरबल की खोज व्यर्थ लगने लगी। एक शाम जब बीरबल बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने रामू नाम के एक विनम्र खिलौना बनाने वाले को देखा। दिलचस्प बात यह है कि बीरबल ने उससे संपर्क किया और बादशाह की चुनौती साझा की। रामू ने ध्यान से सुना और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बीरबल, मेरे पास आपके लिए एक समाधान हो सकता है। मेरे पास अंगूठी नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बना सकता हूँ जो बादशाह की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दिलचस्प बात यह है कि बीरबल रामू के पीछे उसकी कार्यशाला तक गया। रामू ने जटिल नक्काशी के साथ एक छोटा लकड़ी का बक्सा बनाना शुरू किया। कई दिनों तक अथक परिश्रम करने के बाद उन्होंने तैयार रचना को बीरबल को भेंट किया। बीरबल ने लकड़ी के बक्से की जांच की और देखा कि इसमें 2 छोटे डिब्बे थे। एक कंपार्टमेंट में हाथ में पेटी की हुई एक मसखरी की एक छोटी सी आकृति थी जो उछलकर किसी को भी हंसा सकती थी। दूसरे डिब्बे में एक छोटा सा शीशा था जो देखने वालों को प्रतिबिंब करता था, जिससे वे अपनी भावनाओं पर चिंतित कर सकते थे। रामू की रचना से बीरबल बहुत खुश हुए। वह लकड़ी के बक्से को बादशाह अकबर के पास ले गया और बड़े गर्व के साथ उसे भेंट किया। जैसे ही बादशाह ने डिब्बा खोला, विदूषक की आकृति उभर आई और अकबर ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। जब उसने शीशे में देखा तो उसने अपना प्रतिबिंब देखा। उसने उसे एक शासक के रूप में लगाया, सामना की गई चुनौतियों की याद दिला दी और इससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह अकबर विचारशील उपहार और चतुर समाधान से प्रभावित हुए। वह बीरबल की ओर मुड़ा और बोला, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता साधन संपन्नता सिद्ध कर दी है। यह उपहार किसी भी अंगूठी से अधिक कीमती है। तुमने मुझे तब हंसाया जब मैं उदास था और मुझे अपनी भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। तुम सफल हुए चुनौती में। बीरबल ने बादशाह के सामने सिर झुकाया और जवाब दिया, महाराज, यह रामू जैसे लोगों की प्रतिभा है जो मुझे समाधान खोजने की अनुमति देती है। मैं राज्य का एक विनम्र सेवक हूँ, झूठ नहीं छुपता। बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर। कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी से सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैं इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नज़र सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा, यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर, आप ही
अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई दड़ी सहमी आवाज़ में बोला, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज़ की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है कि हुजूर, इस बात का गवाह खुदा है। अब ये सही बात का गलत का इंसाफ आप करना है। बीरबल ने पैसों की थैली उसके पास रख ली और अपने पास रख ली और उसने कहा, फैसला कल होगा, तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली से के पैसे धुलवाए तो उसमें तेल थोड़ा सा भी नज़र नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे यकीन हो गया कि थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया और तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाए। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए कहानी दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।